अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एलएलबी पार्ट 4 मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, कि वो कौन कौन से मोड्स हैं जिससे एक मैरिज जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और हैं और मोड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और हैं। ग्राउंड्स वो वाले ग्राउंड्स हैं जो मुस्लिम मैरिज के जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंदर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 2 के तहत, वो जिसमें हमने देखा था कि वाइफ वो ग्राउंड इसमें भी कुछ हैं। ठीक है, वो एक तरीका है इसमें से जैसे कि जो जिसके मुताबिक जो है ना वाइफ जो है ना वो ग्राउंड्स उन ग्राउंड्स पे अपनी मैरिज को डिज़ोल्व करवा सकती है। ठीक है, वो एक और ग्राउंड्स हैं। ये वो मोड्स हैं जिनकी जिनकी वजह से एक मुस्लिम मैरिज एक डिज़ोल्व हो सकती है, और इसी के अंदर जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर एक मोड है वो डाइवोर्स है। ठीक है, तो इसको हम जब देखेंगे बारी बारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मींस व्हेन अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कम्स टू एन एंड। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब ये होता है कि जो एक जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज का वो एक एंड हो जाता है, एंड नो मैरिटल ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी रिबॉर्न ऑन हस्बैंड एंड वाइफ अगेंस्ट ईच अदर। और दोनों जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके ऊपर कोई मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं रहती, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं रहती। ठीक है, बिफोर इस्लाम द राइट टू डिज़ोल्व मैरिज वाज ओनली गिवन टू वेस्टेड टू मैन। इस्लाम से पहले क्या था कि सिर्फ ये जो राइट था ना ये सिर्फ दिया गया था मर्द को, कि मर्द सिर्फ अपनी मैरिज को डिज़ोल्व कर सकता है, औरत को ऐसा कोई राइट नहीं था। बट लेटर ऑन मुस्लिम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिफॉर्म द सिस्टम एंड रिस्ट्रेन द पावर ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इस्लाम आया आप सल्लम ने क्या किया कि इसको रिस्ट्रेन किया इसको सिस्टम को, एंड आल्सो ग्रांटेड अ वुमेन राइट टू आस्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स। तो इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने औरत को भी ये हक दिया कि वो डिफरेंट जो ग्राउंड्स बताए गए हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। प्रॉफिट पीस भी अपॉन आल्सो प्रोवाइडेड अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। और आप सल्लम ने एक पूरा प्रॉपर आपको एक तलाक़ का या जो है ना पूरा एक डिसोल्यूशन का एक पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे एक मैरिज को डिज़ोल्व आप कर सकते हैं, कैसा एक एहसन तरीका है, हसन तरीका है, वो हम बाद में चीज़ें देखेंगे। जब अगर हम कुरान की बात करें तो अल-बकरा की आयत है 229, उसमें लिखा हुआ इधर रिटेन दैम विद ह्यूमैनिटी एंड डिसमिस विद काइंडनेस। वो कहते हैं कि उनको अपने पास रखो, और ये औरतों के बारे में मर्दों के लिए हुक्म है कि अपने औरतों को अपने पास रखो ह्यूमैनिटी के साथ, और अगर उन्हें छोड़ो तो काइंडनेस के साथ। ठीक है, रहमदिली के साथ अच्छे तरीके से उनको छोड़ो। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा, अब मोड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है बाय विल ऑफ हस्बैंड। ठीक है, बाय विल ऑफ हस्बैंड में क्या होता है? डाइवोर्स आ जाती है, इला आ जाता है, ज़िहार आ जाता है। ठीक है, बाय विल ऑफ हस्बैंड बाय वाइफ होता है। ठीक है, वो हम बारी बारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो मोड है किस तरह बाय विल ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे ये सारे राइट हस्बैंड के पास होते हैं। हस्बैंड इस तरह अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है डाइवोर्स के थ्रू, इला के थ्रू और ज़िहार के थ्रू। ठीक है, ये होता है डाइवोर्स। अगर हम बात करें, डाइवोर्स इज़ एक्सरसाइज ऑफ राइट्स ऑफ प्रोनाउंसिंग यूनिलैटरल ब्रेकेज ऑफ मैरिज टाई बाय हस्बैंड एट एनी टाइम। ठीक है, डाइवोर्स क्या होता है कि एक राइट होता है प्रोनाउंस करने का हस्बैंड के पास कि वो यूनिलैटरल एक साइड से ब्रोक कर दे अपने रिश्ते को, जो उनका मैरिज का टाई है उसको ब्रोक कर दे हस्बैंड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर वह तलाक दे सकता है। द टर्म तलाक इज़ आल्सो यूज समटाइम्स फॉर द वर्ड डाइवोर्स। डाइवोर्स के लिए तलाक का वर्ड भी अक्सर यूज़ हुआ है। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ तलाक इज़ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मैरिज। अगर हम टेक्निकल मीनिंग की बात करें तलाक की, तो वो होता है कि फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मैरिज। तलाक इज़ अ मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द विल ऑफ हस्बैंड। तलाक एक वो मोड है जिससे विल ऑफ हस्बैंड के मुताबिक एक हस्बैंड को इख्तियार होता है कि वो अपनी तलाक को अपनी तलाक प्रोनाउंस कर दे और अपनी मैरिज को डिज़ोल्व कर दे। द पावर टू गिवन टू हस्बैंड शुड नेवर बी यूज्ड एज आर्बिट्रेटली रैंडमली। ठीक है, ये कोई पावर इसको अंधाधुंध नहीं दी गई, रैंडमली नहीं दे दी गई कि आप कभी भी आपका दिल करे तो आप तलाक दे दें। द कुरान फिक्सेज अ पीरियड विच इज़ दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज एंड दिस पीरियड इज़ नोन एज। कुरान ने एक आपको पीरियड एक फ़िक्स किया कि आप इस पीरियड के अंदर तलाक देंगे तो वो तलाक होगी। ठीक है, आप उसके अंदर तलाक दें, तरीका है वो। ठीक है, तलाक दें, उसको हम कहते हैं तोहर पीरियड के अंदर, जब औरत जो होता है पाकीज़गी में होती है। ठीक है, आपको जानते हैं इस चीज़ को कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब औरत के जब वो जो पीरियड्स होते हैं वो ना हों, ठीक है, तोहर के पीरियड में हो, वो पाकी के पीरियड में होगी, तब आप उसको तलाक दें। ठीक है, कुरान ने आपको इस पर फिक्स कर दिया कि आप उसको तब तलाक दें। आप ये नहीं हो सकता कि आपका जब दिल चाहे आप तलाक दे दें। ठीक है, तो उसको आपने उस पर वो ये है कि उसको तलाक के अगर आप तोहर के दरमियान भी तो उसको तलाक बिद्दत कहा जाता है, उसको नापसंदीदा एक नापसंदीदा अमल है। तलाक वैसे भी एक सबसे जो सारे अमल में से जो एक जायज़ अमल में से सबसे जो नापसंदीदा अमल है वो तलाक है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक, तलाक की कैपेसिटी प्रोनाउंस करने की कौन कौन सा बंदा तलाक प्रोनाउंस कर सकता है? सबसे पहले वो बंदा एनी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम साउंड माइंड होना चाहिए, पागल ना हो, आकिल हो।
ठीक है। मेजर अटेंड द एज ऑफ पुबर्टी, और बालिग भी होना चाहिए। ठीक है। अब अगर उसकी एज उसमें पुबर्टी में इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अगर वो अटेंड सॉरी इसकी नहीं है, वो लड़की की साइड से मेजर अटेंड द एज ऑफ पुबर्टी, अगर उसने एज ऑफ पुबर्टी आ गई है, बालिग है वो, तो तब भी तलाक दे सकता है। इस डाइवोर्स कैन बी कॉन्टीजेंट, क्या डाइवोर्स कॉन्टीजेंट हो सकती है? क्या ऐसी शर्त की बेस के ऊपर कोई तलाक हो सकती है? और डाइवोर्स में भी प्रोनाउंस सो इज टेक अफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑन सर्टेन इवेंट। अब अगर आप अपनी बीवी को ये कह देते हैं कि यार अगर तुमने आज अगर तुम इस घर से बाहर निकली, या तुमने कि तुम्हें मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, या मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, ठीक है, तब ये तलाक तब भी ये हो सकती है, तब भी ये तलाक हो जाएगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगी उसको तलाक हो जाएगी। ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यू डाइवोर्स में कंडीशनल डाइवोर्स, आपने कोई कंडीशन रखी और उसके ऊपर डाइवोर्स होगी। दिस टाइप ऑफ इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय शिया लॉ, और शिया लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ तलाक, तलाक के अंदर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? ठीक है। तलाक में भी औरली बी स्मोकन बाय वर्ड्स रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है। तलाक आप वर्ड से भी दे सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट पे भी दे सकते हैं। ठीक है। इफ़ द वर्ड्स आर एक्सप्रेस नो प्रूफ ऑफ इंटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपके डायरेक्टली लफ्ज़ आपने बोले तो आपकी कोई इंटेंशन उसमें मैटर नहीं करेगी। ठीक है। आप सीधा सीधा आपने बोला कि यार आपको तलाक है मेरी तरफ से, तो मैं अपने होशावास में आपको तलाक दे रहा हूँ, तो तलाक आपकी तलाक हो जाएगी। उसमें कोई आपको कोई इंटेंशन की जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ द वर्ड्स आर नॉट क्लियर, अगर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, आपने कहा जा तू मेरी तरफ से आज़ाद है, या मेरे तुम्हारे साथ आज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो फिर आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि आपकी इंटेंशन आपकी इंटेंशन थी भी तलाक देने की या नहीं थी। ठीक है। देन द इंटेंशन मस्ट बी प्रूव। द कुरान से, इस कुरान ने कहा द मोस्ट हेटफुल ऑल थिंग्स परमिटेड इस तलाक, उन्होंने कहा कि सबसे बुरा अमल और सबसे हेटफुल नापसंदीदा अमल जायज़ कामों में जो है, जो परमिट किया गया है, वो तलाक है। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक, अब आपसे सल्लम ने एक तरीका बताया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम तलाक हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, अब अगर प्रोसीजर बताया गया ये सबसे बेहतर तरीके हैं, ठीक है, इन पे आप तलाक दें। तलाक़ सुन्नत, अब तलाक़ सुन्नत में अगर हम बात करें ना, एक होती है तलाक़ सुन्नत और तलाक़ बिदअत। ठीक है। तलाक़ सुन्नत और तलाक़ बिदअत होती है। ठीक है। तलाक़ सुन्नत में आगे एहसन और हसन आ जाती हैं। ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक इज़ डिज़ायर बाय द प्रॉफिट इस तलाक़ सुन्नत, आप वसल्लम ने कहा कि तलाक़ सुन्नत आपको देनी चाहिए। एंड दिस काइंड ऑफ तलाक इज़ फर्दर टू काइंड, इसके अंदर दो काइंड हैं। ठीक है। आप वसल्लम ने बताया कि एहसन तलाक दो या फिर हसन तलाक दो, ये दो तरीके आप वसल्लम ने पसंद फरमाए कि इस अगर आपने इस बॉन्डेज को ख़त्म करना ही है तो इस तरीके से करो। ठीक है। तलाक़ एहसन, तलाक़ एहसन मीन्स मोस्ट प्रॉपर, एहसन का मतलब होता है सबसे बेहतरीन। ठीक है, बेहतरीन। दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोनाउंसमेंट और डिवोर्स ड्यूरिंग द तोहर पीरियड, अब आपने तोहर पीरियड के दौरान अगर सिंगल प्रोनाउंसमेंट कर दिया ना, आपने एक बार इसे कहा कि यार मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, ठीक है, तो आपके वो एक तलाक हो जाएगी, और तोहर पीरियड में है तो आपको वो तलाक हो जाएगी, वो एहसन तरीका है। एक्सेप्शन, व्हेन द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंसुमेटेड देन द तलाक एहसन मे बी प्रोनाउंस्ड इवन व्हेन द वाइफ इज़ नॉट इन मैरिज विदाउट तोहर पीरियड। अच्छा, अगर आपकी बीवी जो है ना, मतलब आपका अभी निकाह कंसुमेटेड नहीं हुआ, निकाह शादी कंसुमेटेड का मतलब ये होता है कि देखें आपका निकाह हो गया था, रुखसती अभी तक नहीं हुई थी, या जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है वो आपके दरमियान नहीं था। अगर आपके दरमियान वो नहीं था और आपका निकाह हो गया है और आपके अभी तक रुखसती नहीं हुई, अगर तब आपने अगर तलाक दे दिया, तो अगर आपने तोहर पीरियड के अलावा भी दे दिए तो तब भी तलाक हो जाएगी, और वो भी एहसन में ही कंसिडर होगी, वो बिद्दत में नहीं जाएगी। वेयर द वाइफ हैज़ पास द एज ऑफ पीरियड ऑफ मिनिस्ट्रेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ड्यूरिंग तोहर पीरियड इज़ नॉट कंपलसरी। अच्छा, अब आपकी वाइफ एक एज से, अब आपको पता है कि एज उसने पास कर ली है, जहाँ पे अब उसके जो फिज़िकली या उस तरह जो उसके मेडिकली जो चीज़ें हैं ना, वो अब वो है कि उसको वो जो मिनिस्टर्स का ड्यूरिंग पीरियड वो ख़त्म हो गया है, वो अब नहीं होता, या कुछ भी है, तो या कोई ऐसा मसले हैं, ठीक है, तब अगर आपने तब भी उसके बगैर भी दिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेरेशन तोहर पीरियड आपके तोहर पीरियड के दौरान आपके देने की, तब भी वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो रिवोकेशन, अब क्या एहसन तलाक रिवोक हो सकती है, ये हम लोग देख सकते हैं। तलाक एहसन बिकम्स इररिवोकेबल एंड कंप्लीट ऑन एक्सपायरी ऑफ द इद्दत पीरियड, वेटिंग पीरियड फॉर द वुमन आफ्टर डिवोर्स। अच्छा, अब आपको पता है कि डिवोर्स के बाद एक पीरियड होता है जो औरत ने गुजारना होता है, जिसको हम कहते हैं इद्दत। ठीक है। 3 महीने होती है वो, और वो गुजारनी होती है। तलाक एहसन बिकम्स इररिवोकेबल, तलाक एहसन अगर आपने दे दी, एक तलाक दे दी और इद्दत का पीरियड गुजर गया और आपने रजू नहीं किया, ठीक है, इद्दत का पीरियड गुजर गया और आपने रजू नहीं किया, और जो एक इद्दत के दौरान अगर आपने रजू नहीं किया तो वो आपका इररिवोकेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसके बाद आप अपनी तलाक को रिवोक नहीं, फिर आप रजू नहीं कर सकते, फिर आपकी तलाक हो जाएगी, एक दूसरे के लिए आप हराम हो जाएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत इट मे बी रिवोक। ठीक है। अगर ड्यूरिंग द इद्दत आपने पीरियड, अगर इद्दत के पीरियड के दौरान ही 30 दिन अभी हुए थे, 30 दिन वो इद्दत का पीरियड 90 दिन का, तो 90 दिन के अंदर आपने रजू कर लिया, ठीक है, फिजिकल रिलेशन दोबारा कायम हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, तलाक आपकी एक हो जाएगी, उसके बाद रिवोकेबल है वो, ठीक है, आप कर सकते हैं। तलाक एहसन, अब आपकी तलाक एहसन तो दी सबसे बेहतरीन, ठीक है, अब तलाक एहसन वो है बेहतर, ठीक है। अब इससे जो नीचे बिद्दत है, बिद्दत से बेहतर हसन है, और हसन से बेहतर फिर एहसन है, ठीक है। एहसन तो सबसे बेहतरीन है, आप एक तलाक दें और छोड़ दें, ठीक है, आपका नहीं है, अगर रजू हो सकता है तो बेहतरीन है, ठीक है। हसन मीन्स प्रॉपर तलाक, ये वो सबसे बेहतर तो वो थी, ये बेहतर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव तोहर पीरियड्स, ठीक है। अब ये वो तलाक होती है कि आपने एक तलाक दी,
तो अद्दत का पीरियड गुजर, एक तलाक दी और आपने जो तोहर का पीरियड है वो एक गुजर गया, ठीक है, जो 1 महीना था वो गुजर गया। दोबारा आपने दूसरी तलाक दी, 1 महीना गुजरा, ठीक है, तीसरी तलाक दी, फिर 1 महीना गुजर गया, ठीक है, वो तीसरी तलाक जैसे आप देंगे तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और इस तोहर के पीरियड के दौरान, इस 90 दिन के दौरान, मतलब आपने बारी बारी करके जो तलाक दी है ना, एक तलाक दी, तोहर पीरियड गुजरा, दूसरी तलाक दी, तोहर पीरियड गुजरा, फिर आपने तीसरी दी, तो उसके बाद तोहर पीरियड गुजरे ना गुजरे वो आपके लिए रिवोकेबल हो जाएगी, ठीक है। नो इंटरकोर्स टेक प्लेस इन एनी ऑफ द 3 थोर पीरियड, और तीन 3 थोर पीरियड के अंदर आपके दौरान कोई इंटरकोर्स वगैरह सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, ठीक है। द फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मेड ड्यूरिंग तोहर, द सेकंड प्रोनाउंसिएशन ड्यूरिंग नेक्स्ट तोहर, एंड द थर्ड प्रोनाउंसिएशन सक्सीडिंग तोहर, ठीक है। अब पहले आपने देनी है, पहले जब आप तोहर पीरियड में होगी, पाकिज़गी में आ जाएगी, आपने पहली तलाक दे दी, ठीक है। दूसरी, फिर उसके बाद दोबारा जब वो पाकिज़गी में आपने दूसरी तलाक दे दी, और आपने जब तीसरी तलाक देंगे ना, जैसे ही आप तीसरी तलाक देते जाएंगे वो आपके लिए रिवोकेबल हो जाएगी, और वो वहाँ पे तीसरी तलाक सक्सेसिव हो जाएगी, और सक्सेसिव तौर पीरियड होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता विदाउट एनी गैप, और इसमें कोई गैप शैप ना हो। इसी तरह आपने जैसे जैसे वो तौर पीरियड गुजरते हैं, आपने मतलब ये 3 महीने बनते हैं, आपने इनमें तलाक दे दी। रिवोकेशन, तलाक़ हसन बिकम्स इररिवोकेबल एंड कंप्लीट ऑफ थर्ड प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, अब 2 तब तक आपने दिए हैं ना, तब तक आप रिवोक कर सकते हैं उसे, ठीक है, रजू कर लें तो रिवोक हो जाएंगी, ठीक है। इट मे बी इररिवोकेबल, अब जब आपने थर्ड दे दिया ना, फिर वो इररिवोकेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम देखा तलाक़ सुन्नत ये होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं तलाक़ बिद्दत क्या होती है, ठीक है। तलाक़ बिद्दत की अगर हम बात करें, दिस तलाक़ कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। ये तलाक़ होती है 3 प्रोनाउंसमेंट में होती है, मेड ड्यूरिंग अ सिंगल तोहर एंड इन वन सेंटेंस, ठीक है। तलाक़ बिद्दत ये होती है कि आपने जी तलाक दी, 3 प्रोनाउंसमेंट एक ही सिंगल में आपने तीनों दे दी कि तलाक तलाक तलाक, तो वो बिल्कुल आपकी इररिवोकेबल हो जाएगी, और बिद्दत है, और वो मना किया गया है। इसके बाद एक हलाला का कॉन्सेप्ट होता है, वो इस्लाम में नहीं है, ठीक है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह का पेश किया जाता है, वो उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एंड इन वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में, एक ही सांस में हमने तीनों तलाक़ें अगर दे दी हैं, तो वो आपका इररिवोकेबल हो जाएगी, और वो रिवोक नहीं हो सकती। अब दूसरी इसमें बिद्दत कौन सी तलाक होती है, जो तलाक इन प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप तलाक दे देते हैं ना, ठीक है, तो वो भी आपकी जो होगी तलाक बिद्दत होगी, वो भी नापसंदीदा तलाक है, ठीक है। तलाक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती हैं, पीरियड्स के दौरान अगर आपने तलाक दे दी है, तो ठीक है, तब भी जो है ना वो आपकी तलाक बिद्दत होगी, ठीक है। दस तलाक बिकम्स इररिवोकेबल इमीडिएटली इररिस्पेक्ट ऑफ इद्दत, ठीक है। अब ये आपकी इमीडिएटली, अगर आपने तलाक प्रेगनेंसी के दौरान भी तलाक दे दी है, तो जैसे ही मतलब आपकी वो इद्दत बेशक ख़त्म हुई है नहीं, वो आपके लिए इररिवोकेबल हो गए हैं। बिद्दत आपके लिए बिद्दत तलाक आपके लिए रिवोकेबल हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो आपकी इररिवोकेबल है। अच्छा, अब हमने देखा था कि ये कैसे कैसे डिवोर्स एक तरीका था जिससे हस्बैंड जो है ना, और ये मैंने आपको इसलिए डिटेल पढ़ाया है कि अगर डिवोर्स और उसके काइंड पे क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इला, दूसरा होता है इला। इला क्या होता है, इफ़ द हस्बैंड स्वेयर्स बाय द गॉड नॉट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स एंड मोर अनस्पेसिफाइड पीरियड, इट इज़ अ सिंगल इररिवोकेबल डिवोर्स। अब देखें, हस्बैंड ने एक कसम खा ली है, हस्बैंड कहता है कि जी मैं कसम खाता हूँ कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, और इस कसम खाए हुए 4 महीने गुजर जाते हैं। जैसे ही 4 महीने गुजर जाएंगे और उनका दरमियान कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी तलाक हो जाएगी, और वो आपका एक तरह की वो इला हो जाएगा, और ये सिंगल इररिवोकेबल क्लॉज, और एक तलाक आपकी हो जाती है, पर ये आप रिवोक नहीं कर सकते फिर, ठीक है, ये आपकी ख़त्म हो जाती है। ज़िहार, ज़िहार का मतलब ये होता है कंपेयर करना। हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ विद डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशंस सच एज मदर सिस्टर। अब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किसी के साथ कंपेयर कर दिया है। हस्बैंड कहता है कि जी मेरे आपकी तुम्हारी जो कमर है वो मेरी इस तरह है जिस तरह मेरी माँ की या बहन की, वो रिश्ते जिसके साथ उसका प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज वो वाले रिश्ते होते हैं जिनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, वो आपके महरम रिश्ते होते हैं, उनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, और उसके साथ उसने कंपेयर अगर हस्बैंड ने वाइफ को कर दी है तो वो तलाक हो जाएगी, ठीक है। नो 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 नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिकम, और जैसे ही ये देगा तो वो एक हस्बैंड का रिलेशनशिप इररिवोकेबल हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा, ये आपकी तलाक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो मतलब आपकी शादी ख़त्म हो जाएगी और ये आपकी तलाक हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमने पहला मोड देखा जिससे बाय द विल ऑफ हस्बैंड ये डिसोल्यूशन ऑफ द ये मैरिज की, मैंने कोशिश की है इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊँ, ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बाय वाइफ, अच्छा अब देखें बाय हस्बैंड हमने किया, बाय वाइफ, अब वाइफ से कैसे हो सकती है। द वाइफ आल्सो हैज़ अ राइट टू रिजॉल्व द मैरिज ऑन द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है, फॉलोइंग राइट्स हैं। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, अगर जब बालिग हो जाए, ठीक है, तब दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड बाय द पर्सन हुज मैरिज हैज़ बीन परफॉर्म ड्यूरिंग द माइनॉरिटी बाय द गार्डियन ऑफ, ठीक है। अब एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, उसके गार्डियन ने उसकी शादी कर दी माइनॉरिटी में, वो अभी तक बच्ची थी और मतलब मेजर नहीं हुई थी, तो उसकी बच्ची ने बालिग नहीं हुई थी, तो उसकी शादी कर दी उसके गार्डियन ने, ठीक है। ऑन अटेनिंग पॉवर्टी शी वांट्स टू रिप्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो मेजर होती है, जब उसको बलूगत आती है, जब वो पॉवर्टी उसकी पूरी होती है, तो वो क्या करती है कि उसको रेप्यूट्यूट करने, उसको मैरिज को ख़त्म करना चाहती है, ठीक है। देयर शैल बी 2 रिक्वायरमेंट्स एक्सरसाइजिंग, ठीक है, ये एक्सरसाइजिंग के लिए 2 को आने चाहिए, 2 उसकी वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं।
ठीक है। अगर आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है, द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज इमीडिएटली ऑन अटेनिंग पॉवर्टी। जैसे ही आपकी पॉवर्टी हुई आई है ना, आपको आपने जैसे ही इसको कर लिया ना, ठीक है, तो वो आपके लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, द मैरिज शुड नॉट बी कंज्यूमेटेड। अब ये मैरिज कंज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमेट का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया कि आपकी निकाह हो गया और आपकी रुखसती अभी तक नहीं। अगर आपकी रुखसती हो गई है, ठीक है, तो फिर ये नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर अगर आपका इसके लिए एक एक्सेप्शन है, अगर आपका निकाह कंज्यूमेटेड हो गया, कंज्यूमेटेड का मतलब ये है कि फिजिकल रिलेशनशिप सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके दरमियान हो गया, ठीक है, देन द गर्ल हैज़ टू प्रूव दैट कंज्यूमेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज अगेंस्ट हर विल। अगर आपकी कंज्यूमेट हो गई है मैरिज और आप फिर भी उसको पुबर्टी आने के बाद आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ आपने प्रूव करनी आपको पड़ेगी कि यार जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो मेरे अगेंस्ट माई विल होगा, मेरे विल के अगेंस्ट हुआ है वो। ठीक, डेलीगेटेड डाइवोर्स, ठीक है, तलाक़ तफ़वीज़। ये कॉन्सेप्ट भी है कि बीवी एक इस तरह से भी अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। इफ़ द राइट डेलीगेटेड टू वाइफ बाय हस्बैंड टू प्रोनाउंस डिवोर्स। अच्छा, अब अगर हस्बैंड ने एक राइट डेलीगेट कर दिया वाइफ को कि यार वाइफ तलाक दे सकती है, बिफोर मैरिज कर दिया या निकाहनामे में कर दिया, ठीक है, दिस में भी डेलीगेटेड बिफोर मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये बिफोर मैरिज भी दिया जा सकता है और एट द टाइम ऑफ मैरिज भी दिया सकता है। दिस राइट कैन बी गिवन टू वाइफ और अदर पर्सन। अब ये है कि ये वाला राइट आप वाइफ को भी दे सकते हैं या आप किसी और बंदे को कह सकते हैं कि ये मेरे बिहाफ पे मैं तुम्हें तलाक़ तफ़वीज़ का राइट देता हूँ कि तुम जी मेरी जगह तुम मेरी बीवी को तलाक दे सकते हो। कोई बाप को या किसी बड़े भाई को, किसी को अगर आपने दे दिया तो आप दे सकते हैं, या आप बीवी को दे दें कि यार ये राइट तुम्हारे पास भी है, तुम इसको एक्सरसाइज कर सकती हो। दिस में भी डन आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। ये कंडीशनली भी हो सकता है, एब्सोल्युटली तौर पर भी। सच डेलीगेशन मस्ट बी एक्सप्रेसली एंड मेड कैन बी नेवर एम्प्लॉयडली। और ये एक्सप्रेस होना चाहिए बिल्कुल एक्सप्रेसली। आपने निकाहनामे के अंदर जो इन पाकिस्तान कॉलम नंबर 18 जो है ना निकाहनामे का, वो डील करता है तलाक़ तफ़वीज़ से। कॉलम नंबर 18 के अंदर लिखा होता है कि क्या औरत को हक़ है तलाक देने का। तो वहाँ पे अगर आप लिख दें कि जी ठीक है मेरी बीवी को भी हक़ है मुझे तलाक देने का, तो मैं मुझसे तलाक लेने का, उसमें भी फिर तलाक वो देगी नहीं, वो तलाक लेगी। ठीक है, वो अपने आप को खुद तलाक देगी। ठीक है, वो अपने आप को खुद तलाक देगी, वो शोहर को तलाक नहीं दे सकती, वो बेसिकली वो तलाक खुद डिज़ोल्व करती है वो मैरिज को, और वो अपने आप को तलाक देती है। ठीक है। अच्छा, तलाक़ तफ़वीज़ भी आ गया। अब हमने दो मोड्स डिस्कस कर लिए। एक हो गया हमारे पास बाय विल ऑफ हस्बैंड, दूसरा हो गया बाय विल ऑफ वाइफ कि वाइफ कैसे दे। अब तीसरा हमारा बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। अब म्यूचुअल कॉन्सेंट के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इन इफ़ द डिसोल्यूशन इट इज़ अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब हस्बैंड और वाइफ के अंदर ना कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि यार हम जो है ना, दोनों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर दिया कि हम जी ये ख़त्म कर देंगे इस मैरिज को। ठीक है, सच म्यूचुअल एग्रीमेंट मस्ट बी मेड एट द सेम मीटिंग एंड एक्सप्रेस वर्ड। एक ही मीटिंग के अंदर हस्बैंड और वाइफ ने इसको कर दिया कि यार हम कर देंगे। दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन में भी टेक प्लेस। ठीक है, ये मुबरत से हो सकता है या खुला से हो सकती है। ठीक है, खुला का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो जो सबको सिखाया जाता है कि यार खुला कोर्ट से होती है, वो जुडिशल डिग्री होती है, वो खुला नहीं होती। ठीक है, खुला का कॉन्सेप्ट ये है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मुबरत, इफ़ इन मुबारत बोथ हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री अपॉन एनी ऑफर टू डिसॉल्व द मैरिज। मुबारत के अंदर क्या होता है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि वाइफ को वो डिसॉल्व करने के लिए मैरिज को। इट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन बोथ पार्टीज टू रिलीज फ्रॉम द मैरिटल टाइज एंड एनी पार्टी मेक्स अ ऑफर एंड नो क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन इज देयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यार आपने सिंपली दोनों म्यूचुअली एग्री हो गए, दोनों ने कहा जी हम इस मैरिज को डिसॉल्व करते हैं, पर इसके बदले में ना उस तुम्हें कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, कोई कंसिडरेशन नहीं होगी इसमें, और मैरिटल टाइज को हम लोग ख़त्म कर देते हैं एक वॉलंटरी तौर पर। दोनों ने कहा जी हम ख़त्म कर दें, ये मुबारत होती है। बाय खुला, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय खुला इज़ द कंसेंट ऑफ हस्बैंड इन विच वाइफ मेक्स एन ऑफर टू डिसॉल्व द मैरिज। ठीक है, इसमें खुला में क्या होता है कि वाइफ एक ऑफ़र करती है हस्बैंड को कि यार क्या अगर तुम मैं अगर तो वो एक ऑफ़र करती है कि हम इस मैरिज को डिसॉल्व कर देते हैं, और ये कुछ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कंसिडरेशन भी दूंगी। ठीक है, मैं अगर वो कुछ पैसे भी अगर देना चाहे तो वो कहे कि यार मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगी अगर हम इस मैरिज को ख़त्म कर दें। ये खुला होती है। एंड हर रिलीजेस आर हस्बैंड एक्सेप्ट, और हस्बैंड अगर उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, देन दे म्यूचुअली डिसॉल्व द मैरिज। एक्सेप्टेंस ऑफ हस्बैंड इज नेसेसरी इन खुला, और खुला के अंदर हस्बैंड की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हस्बैंड उसको म्यूचुअली अगर वो दोनों एग्री हो के एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एग्री होते हैं, औरत एक ऑफ़र करती है। और पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि एक कस्टम एक बना हुआ है। ठीक है, कस्टम एक बना हुआ है कि यार खुला के जब खुला आपने लेनी है तो हक महर, वो बीवी बेसिकली ये करती है यार अगर मैं खुला ले लेती हूँ और मैं अपना हक महर छोड़ दूँगी, ठीक है, तुम अगर मुझे अब तलाक दे दो, या मतलब हम म्यूचुअली इसको ख़त्म करने डिसॉल्व कर दें मैरिज को। ठीक है, तो अगर मैं तुम कंसिडरेशन की बात आ गई कि मैं अपना हक महर छोड़ दूँगी। ठीक है, उसने कंसिडरेशन भी एक उससे कर दी। खुला बाय कोर्ट, लार्ज नंबर ऑफ उलमा इवन टुडे रिफ्यूज रिकॉग्नाइज खुला ग्रांटेड बाय कोर्ट्स विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरानिक इंजेक्शन। अब ये जो खुला बाय कोर्ट होती है ना, ठीक है, इसको बहुत सारे उलमा ने इसको किया गया है कि यार ये रिफ्यूज़ किया है कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि जी खुला कोर्ट से नहीं होती। खुला जो कोर्ट से होती है वो जुडिशल डिग्री होती है।
खुला नहीं होती, ठीक है। खुला के लिए हस्बैंड का कंसेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटरप्रेशन ऑफ कुरानिक इंजेक्शन, अगर उन्हें कुरानिक कंसिडरेशन ऑफ खुला, कस्टमरी एंड कन्वेंशनली वाइफ हैज़ टू लीव हर डॉवर इन केस ऑफ खुला। कस्टमरी अगर हम कन्वेंशनली अगर हम बात करें तो वाइफ ने जब अगर मैरिज को खुला के थ्रू किया तो उसने अपना डॉवर को छोड़ना पड़ेगा, उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने 3 मोड्स डिस्कस कर लिए, बाय विल ऑफ वाइफ और बाय विल ऑफ हस्बैंड, बाय वाइफ, और तीसरा हमारे पास बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जुडिशल डिग्री। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जुडिशल डिग्री में आती हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान वाइफ हैज़ द राइट टू सीक द जुडिशल डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन मैनी ग्राउंड्स, ठीक है। अब कोई बंदा भी, कोई वाइफ है, वो अब जाके एक जुडिशल डिग्री, जुडिशल की एक डिग्री ले सकती है, ठीक है, डिसोल्यूशन मैरिज की। वाइफ कैन क्लेम जुडिशल डिवोर्स फ्रॉम कोर्ट इफ द हस्बैंड चेंज दर फेथ। अपोस्टेसी एक इसका तरीका है कि अगर हस्बैंड मुर्तद हो जाता है, किसी और रिलीजन में चला जाता है, अपना फेथ चेंज कर लेता है, तो वो जाके ले सकती है। लियान, लियान के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, लियान भी एक जुडिशल डिग्री के तौर पे होता है। इफ़ हस्बैंड चेंजेस चार्जेस ऑफ वाइफ विद अडल्ट्री इन कोर्ट एंड फेल्स टू प्रोवाइड द 4 विटनेस देन ही स्वेयर्स ऑन अल्लाह दैट। अच्छा, अब हस्बैंड क्या करता है कि अगर उसने अपनी बीवी के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, और वो 4 विटनेस पेश करने में नाकाम हो जाता है, तो हस्बैंड क्या करता है कि अल्लाह की कसम खाता है 4 बार, ठीक है, खुदा की कसम खाता है, स्वेयर करता है कि यार अल्लाह की, कि मैंने जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। और इसके बदले में बीवी अगर कहे कि बीवी को, अगर वो बीवी भी 4 बार कहता है कि अल्लाह का, मुझ पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो अगर मैं झूठ बोलूँ, ठीक है, तो मैंने भी, अगर जब दोनों ये कसम 4-4 बार खा लेते हैं ना, ठीक है, तो ये दोनों की मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और ये देयर मैरिज बिकम्स डिसॉल्व, उनकी मैरिज एक डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक ये था, एक पोस्टासी में वो ले सकती है जुडिशल डिग्री, और लियान में, और तीसरा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। इसके ग्राउंड्स जो है ना, उसके मुताबिक जुडिशल डिग्री वो ले सकती है। देयर आर मैनी ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 2 एट सेट अपॉन विद द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन बी डन एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। ये हम डिटेल में एक मेरी वीडियो पढ़ी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, डिटेल अगर इनकी देखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से वो मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में इसकी सिर्फ यही ग्राउंड्स यहाँ तक हेडिंग्स के तौर पर ही काफ़ी है। एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, फेलियर टू गिव मेंटेनेंस, ठीक है, हस्बैंड अगर फेल करता है, मेंटेनेंस नहीं होता। इम्प्रिजनमेंट, हस्बैंड को 7 साल या उसके ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। फेलियर टू परफॉर्म मेडिकल ऑब्लिगेशन, अगर हस्बैंड में कोई ऐसा ख़राबी आ गई है, या हस्बैंड कोई मतलब कोई फिजिकली कोई तौर पे कोई ऐसा हो गया उसका कि वो अब मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे कर सकता अपने, इम्पोटेंटी हो गया, अगर वो अपना नामर्द हो गया, ठीक है, अगर वो उस टाइम पे भी नामर्द था, ठीक है, तब भी वो बाद में भी नामर्दी, इंसैनिटी, पागल हो गया, कोई वेरिनल डिजीज़ आ गया, कोई ऐसा डिजीज़ आ गया जो ट्रांसफ़र होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से या उसके साथ रहने से, तो छूत की बीमारी जैसे होती है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। क्रुअल्टी, अगर वो क्रूअल होकर अगर आपको ट्रीट करता है तो आप हस्बैंड से तब भी ले सकते हैं। पुबर्टी वही है कि अगर आपकी एज अगर आ जाए, वो हो जाए, तो आप मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं इस तरह भी, ठीक है। एडिशनल वाइफ अगेंस्ट मुस्लिम फैमिली लॉ, अगर आपकी कोई एडिशनल वाइफ अगर आपके हस्बैंड ने रख ली है, ठीक है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत अगर जो हम उसको देखें, ठीक है, तो उसके तहत अगर कोई एडिशनल आपकी वाइफ उसने कोई और नई शादी कर ले, तो अभी आप मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं कोर्ट से। अदर ग्राउंड्स, कोई भी अदर ग्राउंड अगर आपको जुडिशल डिग्री के लिए, तो ये जुडिशल डिग्री होगी, ये खुला नहीं होगी। खुला एक और चीज़ है, जुडिशल डिग्री एक और चीज़ है। बाय डेथ ऑफ आइदर पार्टीज, ठीक है। अब पांचवा हमारा मोड क्या है, मैरिज इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ आइदर पार्टी अंडर इस्लामिक लॉ, ठीक है। इस्लामिक लॉ के अंदर अगर दोनों में से एक हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई है, ठीक है, तो इस्लामिक लॉ के अंदर तो वो आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। विडो हैज़ टू ऑब्जर्व इद्दत 4 मंथ्स एंड 10 डेज आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, और विडो जो होगी ना हस्बैंड की, उसने क्या करना है कि 4 महीने और 10 दिन की इद्दत गुजारनी है डेथ ऑफ हस्बैंड में, ठीक है। अब इसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के 5 मोड डिस्कस किए हैं, ठीक है। सिंपली हमने पहले डिस्कस किया बाय विल ऑफ हस्बैंड, बाय विल ऑफ वाइफ, ठीक है, और तीसरा हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट, और चौथा हमने डिस्कस किया जुडिशल डिग्री, और हमने बाय डेथ ऑफ अदर पार्टीज, ठीक है। अब बाय विल ऑफ हस्बैंड में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, बाय विल ऑफ हस्बैंड में हमने 3 चीज़ें चाहिए, इला, ज़िहार और डिवोर्स, ठीक है। बाय वाइफ में हमने जैसे ताकि तफवीज़ के बारे में हमने पढ़ा, और उसके दूसरा हमने पढ़ा पुबर्टी के ऑप्शन के बारे में, ठीक है। खुला और म्यूचुअल कंसेंट में खुला और मुबरत के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। जुडिशल डिग्री में हमने ग्राउंड्स पढ़े हैं, अपोस्टेसी पढ़ा है, लियान पढ़ा है, और ग्राउंड्स पढ़े हमने, ठीक है, और बाय डेथ ऑफ अदर पार्टीज। तो मतलब ये प्रॉपर एक क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे मोड्स आ जाएँ, ठीक है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ जाए, डिवोर्स का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपने डिवोर्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप बाय विल ऑफ हस्बैंड करके डिवोर्स के क्वेश्चन के बारे में ना, मतलब आप बता सकते हैं कि बाय विल ऑफ हस्बैंड से होती है, इस तरह होती है, फिर हसन और वो चीज़ें आपने सारी बतानी है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बेहतरीन किस्म का है, और ये मुझे कोशिश की है कि ये चीज़ें आपको समझ आ जाए, ठीक है। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, तो ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।